Good morning, students. As we have completed the story for class 4th and chapter 4th, the selection of music, and now we will do its question and answer. So here the very first question is, why did the boy leave his home and go to Dhaka? वो लड़का अपना घर छोड़ ढाका क्यों जाता है? आंसर है, the boy left the home to go to Dhaka to learn music from a maverick musician मुन्ना खान. लड़का अपना घर छोड़कर ढाका जाता है एक बहुत ही महान संगीतज्ञ मुन्ना खान से संगीत सीखने के लिए. Question number 2 here is, who was the maverick musician and where did he live? कौन था वो मैवरिक म्यूजिशियन और कहाँ रहता था? मुन्ना खान वॉज द मैवरिक म्यूजिशियन एंड ही लिव्ड इन ढाका. क्वेश्चन थर्ड इज, व्हाई डिड द बॉय सिट अंडर द ट्री? वृक्ष के नीचे वो लड़का क्यों बैठता था? द बॉय सैट अंडर द ट्री टू लिसन टू द म्यूजिक विच वॉज प्लेइंग इन द टेम्पल. वो लड़का संगीत सीखने के संगीत सुनने के लिए वृक्ष के नीचे बैठता था जो संगीत मंदिर में बजता था. क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डिड द बॉय डू आफ्टर रीचिंग ढाका? ढाका पहुंचकर लड़का ने क्या किया? आफ्टर रीचिंग ढाका द बॉय फाउंड हिज गुरु एंड लर्नड द फर्स्ट लेसन इन म्यूजिक. लड़का ढाका पहुंचकर अपने गुरु को मिलता है, उन्हें ढूंढ लेता है एंड लर्न द फर्स्ट लेसन इन म्यूजिक, और म्यूजिक का प्रथम पाठ, संगीत का प्रथम पाठ उनसे सीखता है. क्वेश्चन फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज वेयर द बॉय लिव्ड? उस गांव का नाम क्या था जहां वो बालक रहता था, जहां वो लड़का रहता था? आंसर है, द बॉय लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज ऑफ शिवपुर. वो लड़का शिवपुर के एक छोटा सा गांव में रहता था. नाउ वी विल डू MCQs एंड फीलर्स. लेकिन इससे पहले जो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, सुने कि इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं पहले दें. इनका उत्तर पहले आपको स्वयं ट्राई करना है देने का, चाहे वो MCQs हो, ट्रू फॉल्स हो या फीलर्स हो, जो भी हैं उनका आपको पहले ट्राई करना है आंसर देने का, और फिर जो मैं बता रहा हूँ इससे मैच करेंगे. इससे क्या होगा कि आपका एक सेल्फ टेस्ट हो जाएगी. ओके, सो नाउ द बॉय लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज ऑफ शिवपुर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर. When the music in the temple was over, the people went home. ऑप्शन नंबर ए, घर चले जाते थे. One night his father beat him with a stick. आंसर सी हो जाएगा, stick. The boy woke up at dash midnight. यानी ऑप्शन बी would be the correct answer. Question number 5, he became the personality of dash repute, international repute. International, option number B would be the correct answer for this question. Now true and false. True and false statement. The boy lived in a big town named Shivpur. फॉल्स है, क्योंकि बिग टाउन नहीं था, बड़ा शहर नहीं था, एक छोटा सा गांव था, इस वजह से ये फॉल्स है. द बॉय डेली सैट अंडर अ ट्री बिहाइंड द टेम्पल. ये ट्रू है, बैठता था नीचे वो मंदिर के नज़दीक जो वृक्ष था उसके नीचे वो बैठता था. मुन्ना खान गेव द बॉय द फर्स्ट लेसन इन म्यूजिक. ट्रू है ये भी. मेनी म्यूजिशियंस केम टू लर्न फ्रॉम म्यूजिक फ्रॉम अलाउद्दीन खान. जी ये सही है, अलाउद्दीन खान से सीखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग संगीत सीखने के लिए संगीतज्ञ आते थे. अलाउद्दीन खान डेड एट द एज ऑफ 110 ईयर्स. ये भी सही है, ये भी ट्रू है. 110 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स. क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं? मैवरिक है, ढाका है, म्यूजिक है
पर्सनालिटी है, शहनाई प्लेयर है और वे है। चलिए देखते हैं इन्हें। पहला सेंटेंस है द स्मॉल चाइल्ड वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। वह संगीत का शौकीन था। फॉन्ड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ का शौकीन होना, तो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ही वेंट टू ढाका on foot to meet the maverick Sehnai player. Now, the boy became one of the famous Sehnai player of India. The boy thought as he was on the way, he became the personality of international repute. Personality. And कनेक्टिव वर्ड के तौर पे एंड का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को पूरा करना है। जैसे देयर वॉज अ चाइल्ड नेम्ड अर्पित एंड ही लव्ड म्यूजिक। अर्पित, श्याम एंड बैजू वर ग्रेट सिंगर्स। अर्पित एंड श्याम केम होम yesterday. अर्पित likes to sing and dance. The Sehnai player Arpit and Munna Khan are renowned musicians. Now, select the picture and write about the flag. The missing words should be filled by you. देखिए, this is the picture of Indian flag. देखिए इस तरफ पिक्चर है इंडियन फ्लैग का, यहाँ पे इसी पिक्चर से रिलेटेड फिल करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा कि दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इंडियन फ्लैग। ये भारतीय झंडा का तस्वीर है, पिक्चर है। नाउ डू यू नो व्हाट द 3 डैश इन इट स्टैंड फॉर? तो कलर्स हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि तीनों कलर का मतलब क्या होता है? 3 कलर्स इन इट स्टैंड फॉर। द सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस एंड करेज। ये बलिदान और साहस का प्रतीक होता है। कौन? जो सैफरन कलर है, केसरिया रंग जो है सबसे ऊपर वाला सैफरन कलर, वो क्या करता है? बलिदान, सैक्रिफाइस एंड करेज, साहस का प्रतीक है। द धर्म चक्र कंसिस्ट्स ऑफ डैश स्पोक्स, 24 स्पोक्स। धर्म चक्र 24 तिलियों से मिलकर बना होता है। द वाइट कलर स्टैंड्स फॉर डैश एंड डैश, पीस एंड ट्रूथ। शांति और सत्य का प्रतीक है, शांति और सच्चाई का प्रतीक है। कहते हैं ना, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। नेशनल एंथम में हम लोग गाते हैं। द धर्म चक्र कंसिस्ट्स ऑफ 24 स्पोक्स, 24 तिलियाँ होती है। द वाइट कलर स्टैंड्स फॉर प्लेस एंड ट्रूथ, पीस एंड ट्रूथ, पीस एंड ट्रूथ, अर्थात शांति और सच्चाई का प्रतीक सफ़ेद होता है। डैश रोट आवर नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर रोट आवर नेशनल एंथम। हमारे राष्ट्रगान को किसने गाया है, किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। द ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर इमोरलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इमोरलिटी का मतलब क्या है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है, समझिएगा। इमॉर्टल मीन्स क्या होता है? अमरणशील, मतलब अमर का प्रतीक है। इमोरलिटी मतलब अमर की, एंड प्रॉस्पेरिटी संपन्नता, धन्याढ़ता की। नाउ ऐड 2 more words to each list। सभी लिस्ट में क्या करना है? हमें 2 और वर्ड्स को ऐड करते चलना है जो इसको फॉलो करे। जैसे तबला, हारमोनियम, हमें पता है कि ये दोनों क्या है? ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इस वजह से और 2 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम मेंशन करना है। जैसे शहनाई, गिटार, GUITAR, गिटार का स्पेलिंग खासा ध्यान रखेंगे, GUITAR होता है गिटार। नाउ टेम्पल, मॉस्क्यू, ये क्या है? पूजन स्थल है।
क्या है, वर्शिपिंग प्लेस है, वर्शिप प्लेस है। तो और क्या होगा, चर्च होगा, स्तूप होगा। जैसे टेम्पल में हिंदूज, मॉस्क्यू में मुस्लिम्स, चर्च में कौन जाते हैं, सिख, एंड स्तूप में बौद्ध। स्तूप STUPA, स्तूपा लिखा जाता है पर पढ़ते स्तूप है। रिवर ओशियन, ये वाटर बॉडीज है, तो सी पॉन्ड, सी मतलब समुद्र, पॉन्ड तालाब। चौक, डेस्क, ये स्टेशनरी है। बोर्ड, बेंच मतलब स्कूल, एक क्लास में जो कुछ भी होता है, कंसिस्ट ऑफ, कंटेंट्स ऑफ क्लास है। चौक, डेस्क, बोर्ड, बेंच। नाउ fill in the blanks with double E or EA to complete these words. तो sheep, SHEEP, second है seed, SEED, थर्ड है reap, 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 reap means होता है काटना, फसल की जब कटाई होती है उसको reap कहते हैं। leaf, LEAF, leaf पत्ती होता है, और read, READ, read पढ़ना होता है। feed, FEED, feed खिलाना होता है। So this way we completed the question answer for class 4th and for chapter 4th, the selection of music. Now your work is to complete fair copies and to remember the question and answers. Thank you.